सुप्रभात बच्चों। आज अध्याय 4 आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 किससे पूछूं पापा। इसके राइटर कौन है बेटा? पंडित दीनदयाल शर्मा। कौन है? पंडित दीनदयाल शर्मा। उद्देश्य क्या है इस पाठ का, ये हम देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बालकों की सहज जिज्ञासाओं को तथा उनके अपने माता पिता से संबंधों को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। हमें अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अपने माता पिता या बड़ों से विभिन्न प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे कि आप लोग भी पूछते ही होंगे, जब मम्मी से कोई बात, मम्मी ऐसा क्यों नहीं है, पापा ऐसा क्यों होता है, पूछते हैं ना। चलिए आइए इस कविता में पढ़ते हैं। पापा मुझे बताओ बात, कैसे बनते हैं दिन रात, चंदा तारे दिखे रात को, सुबह चले जाते चुपचाप। पापा से कौन पूछ रहा है? बालक पूछ रहा है, मुझे बताओ बात, कैसे बनते हैं दिन और रात। दिन और रात कैसे बनते हैं? दिखे रात को और सुबह चले जाते। रात को चांद तारे दिखते हैं और सुबह चले जाते हैं चुपचाप। ठीक है। पापा पेड़ नहीं चलते हैं, ना ही करते कोई बात, कैसे कट जाते हैं पापा इनके दिन और इनकी रात। पापा, बालक फिर पूछ रहा है, पेड़ नहीं चलते हैं और ना ही करते कोई बात, ना पेड़ चलते हैं ना ये कोई बात करते हैं, फिर कैसे इनके दिन और रात कट जाते हैं। और ढेर सी बातें मुझको समझ क्यों नहीं आती हैं, ना घर में बतलाता कोई, ना मैडम बतलाती हैं। और ढेर सारी बातें मुझको क्यों नहीं समझ में आती है, ना घर में कोई बताता है और ना मैडम ही बताती हैं। फिर मैं किससे पूछूं पापा, मुझको बतलाएगा कौन, डांट डपट के घर कर देते हैं मुझको पापा सारे मौन। फिर मुझे कौन बताएगा, कौन बतलाएगा कि कैसे क्या होता है। डांट डपट के कर देते हैं मुझको पापा सारे मौन, और फिर मुझे सब लोग डांट डपट के शांत कर देते हैं। मौन में चुप हो जा कर देते हैं। ठीक है, शांत है। आइए देखते हैं शब्द अर्थ। चंदा, चंदा को हम चंद्रमा और चांद कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मून। चुपचाप, बिना आवाज किए। क्या बेटा? बिना आवाज किए, चुपचाप, साइलेंटली। ढेर सारी, बहुत सी। मैनी, मौन, मौन मीन्स चुप, साइलेंट। आइए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 1 डैश, कैसे बनते। आप यहाँ पे दिए गए डैश को फिल करना है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इनके काम में दिन, दिन रात एंड रविवार। आप कविता में क्या पढ़े हैं? कैसे बनते हैं दिन रात, हम सही का निशान दिन रात पे लगाएंगे। सेकंड, सुबह चुपचाप कौन चले जाते हैं? दिन, फूल या तारे? तारे चले जाते हैं चुपचाप ना, तारे पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, डैश कर मुझे सब मौन कर देते। क्या करके मौन कर देते थे बालक को? डांट डपट कर। खा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फर्स्ट, रिक्त स्थान भरकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। अभी आपने कविता को पढ़ा है, पोयम को, अब इसको हमें पढ़ के इसको पूरा करना है। का, चंदा तारे दिखे रात को, सुबह चले जाते चुपचाप। तो यहाँ पे हाफ दिया गया है, यहाँ पे लास्ट का दिया गया, तो आपको पूरा कविता जो आप पढ़े हैं तो आप इसको आराम से फिल कर लेंगे जैसे हमने फिल किया। चंदा तारे दिखे रात को, सुबह चले जाते चुपचाप। नेक्स्ट, ख, ना घर में डैश, ना घर में डैश ना बतलाती हैं, ना घर में बतलाता कोई, ना मैडम बतलाती हैं। आपने कविता में पढ़ा, कविता के थ्रू आपको इस पोएम को कंप्लीट करना था, पंक्तियों को। गा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 1 कविता में कौन किससे और क्या पूछ रहा है? कविता में बालक अपने पापा से रात दिन चांद तारों और पेड़ों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्या है बेटा? कविता में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? कविता में दिन रात होने के, पेड़ पौधों के न चलने के, बातों के समझ न आने के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप इसको एक्सरसाइज को
काको खाको गाको। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में, हिंदी की फेयर कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में बेटा।